नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम स्टेनो की जो क्लास है वो शुरू करेंगे, तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज वो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि जो स्टेनो होती है वो एक साउंड बेस लैंग्वेज है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका वर्ड और स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं, ये साउंड बेस चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड होता है KNOW, इसके स्पेलिंग हो गए KNOW, पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं नो। हालांकि इसके स्पेलिंग है KNOW, पर इसे हम प्रोनाउंस करेंगे नो। तो स्टेनो में इसको शॉर्ट हैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 4 वर्ड हैं KNO और W, पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो सिर्फ नो की होगी। तो हम स्टेनो में इसको सिर्फ नो लिखेंगे, हम K इसमें नहीं लिखेंगे, W नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसकी साउंड देखेंगे कि वर्ड की जो साउंड है वो क्या आ रही है। फर्स्ट स्टेप इसका यही है कि ये साउंड बेस है। मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ साउंड बेस। दूसरी बात, जैसे कि ये हम स्टेनो जो कर रहे हैं वो इंग्लिश की स्टेनो है, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं 26 कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही जैसे इंग्लिश में 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, स्टेनो में भी 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, और इसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहली कैटेगरी वो होगी लाइंस। इसके जो कॉन्सोनेंट होंगे वो दिखने में एक लाइन जैसे होंगे, तो पहली कैटेगरी हमारी क्या होती है? लाइन। दूसरी होती है कर्व। तीसरी होती है हुक फॉर्म। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इसके जो स्टेनो है, स्टेनो एक साउंड बेस लैंग्वेज है, इसमें 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, और उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लाइंस, कर्व्स एंड हुक फॉर्म। चलो शुरू करते हैं। पहले जैसे कि आपने 10वीं कक्षा तक आपने मैथ की स्टडी की होगी, तो उसमें एंगल्स होते हैं। एंगल्स होते हैं जैसे कि 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, या बहुत सारे एंगल होते हैं, 360 तक एंगल उसमें होते हैं। तो जो ये लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम वो ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये अभी हम ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल हम इसको बोल सकते हैं, 90 डिग्री एंगल। ऐसे ही अगर यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर दूँ तो ये एक एंगल है, एक यहाँ से ड्रॉ कर दूँ और एक यहाँ से ड्रॉ कर दूँ और एक ये, ठीक है। ये जैसे इसको बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको 90 का बोल देंगे, इसको 60 डिग्री
45 डिग्री, और यहाँ से एक और ड्रा कर सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो इन्हीं एंगल के बेस पे जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है कॉन्सोनेंट की, फर्स्ट कैटेगरी लाइंस, इन लाइंस से हमारे 26 में से कुछ कॉन्सोनेंट्स ये लाइंस जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे ये बनेंगे। तो पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट बनेगा, इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ कॉन्सोनेंट जो होते हैं, अभी ये 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ पहला पार्ट जो है लाइंस। और लाइंस में ये वाला, लाइंस में हम अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखेंगे कि कौन से कॉन्सोनेंट लाइन के द्वारा ड्रॉ की जाते हैं। पहला कॉन्सोनेंट होता है हमारा पी, जैसे कि इंग्लिश में ए से लेके जेड तक होता है, वैसे ही इसमें पी से शुरू होता है। फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट हमारा होता है वो होता है पी। जो पी है उसको, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, उसकी शेप जैसे कि ये जो हमारी स्टेनो की नोटबुक होती है उसमें ऐसी लाइन रहती है, तो इसी लाइन में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जो पी कॉन्सोनेंट है ये ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे। दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ, इस डायरेक्शन में आप देखोगे जैसे ये एंगल हमने बनाया था, इसमें आप देखेंगे ऐसे हमने ड्रॉ किया तो ये एक एंगल बन रहा है। ठीक वैसे ही ये हमारा जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट पी कॉन्सोनेंट है उसको ऐसे लिखा जाता है। और जैसे कि हमने फर्स्ट जो इसमें पॉइंट किया था कि ये एक साउंड बेस लैंग्वेज है स्टेनो जो है, तो इसमें जो सेम साउंड के कॉन्सोनेंट होते हैं उनको उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है, डायरेक्शन जो होती है, जैसे कि ये पी है, पी की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे ही इसके साथ एक मिलता जुलता कॉन्सोनेंट जिसकी साउंड, क्योंकि ये साउंड बेस है, जिसकी साउंड ऐसी ही होगी उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। जैसे कि पी के साथ सिमिलर जो कॉन्सोनेंट है वो है बी, पी बी। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया, पर बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको पेंसिल से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट लिखने में दोनों सेम होते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पी है कौन सा बी है। उसके लिए पिटमैन ने इसको दो फॉर्म में डिवाइड किया है, लाइट एंड डार्क। जो जैसे देखिए अभी मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी, फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है पी, पी को हम लिखेंगे ऐसे, डायरेक्शन सेम रहेगी पर इसको थोड़ा लाइट लिखेंगे। और जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इससे सेम साउंड वाला बी, उसको हम लिखेंगे ऐसे ही पर उसको थोड़ा डार्क लिख देंगे। अब देखोगे डायरेक्शन दोनों की सेम होगी पर ये लाइट होगा और ये डार्क होगा, मतलब कि इसी डायरेक्शन से आप पी को लिखोगे, लाइट लिखोगे तो पी और डार्क लिखोगे तो बी। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें लाइट और डार्क दोनों होते हैं। जो नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे वन बाय वन सारे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम साउंड वाले, जैसे ये है पी बी, नेक्स्ट होता है टी डी, जे जे, के गे। पहले इन्हीं को कर लेते हैं। देखिए जैसे ये पी और बी ऐसे लिखेंगे, लाइट तो पी है, इसको डार्क कर देंगे तो बी है। और जो टी है, टी को हम लिखते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का एंगल, ऐसे सीधी रेखा। हम अभी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये देखो ये है टी, टी को कैसे लिखेंगे 90 डिग्री एंगल से, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल, ये टी। अभी इसको डार्क कर देंगे तो ये होगा डी। और
ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल जो है, जी हाँ, जैसे इसको लाइट लिखेंगे 90 डिग्री एंगल से तो ये साउंड देगा टी की, और इसी को डार्क लिख देंगे तो ये हो जाएगा डी। ऐसे ही चे, चे चे की साउंड होती है, उसको इसमें ये 60 डिग्री का एंगल होता है, इस एंगल से हम एक कॉन्सोनेंट लिखते हैं जिसको बोलते हैं चे। जैसे कि मैंने लाइट और डार्क बताया, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा वो लाइट लिखा जाएगा, जैसे कि चे है उसको हम लिखेंगे 60 डिग्री के एंगल से ऐसे, ये हुआ चे, और इसी को इसी एंगल से डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा जे। और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा है के और गे। के जो जैसे 180 डिग्री का एंगल होता है, सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं के। ऐसे हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, ये होगा के, इसी को डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा गे। ठीक है, एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो होते हैं, जो सारे कॉन्सोनेंट हम ये जो लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, जो लाइंस लिख रहे हैं जिनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि जो इनका स्लोप होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि जैसे 90 डिग्री का एंगल बोला है तो ये 90 का ही होना चाहिए, ये 60 का बोला तो 60 का ही होना चाहिए। और जो इनका साइज़ है, जैसे समझाने के लिए, क्योंकि ये प्लेन पेपर है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसलिए जहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर इनकी जो साइज़ है वो साइज़ सेम होनी चाहिए। जैसे जो साइज़ इसका, सारे कॉन्सोनेंट का वो साइज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये पी और बी, पी ऐसे लाइट लिखोगे पी, डार्क लिखोगे बी, टी 90 डिग्री का एंगल, सीधी रेखा, लाइट टी और डार्क डी। और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है चे को लिखेंगे 60 डिग्री एंगल से, लाइट चे, और डार्क लिखेंगे तो जे। ऐसे ही के 180 डिग्री से, के लाइट और गे डार्क। और जो फिफ्थ कॉन्सोनेंट है वो है हमारा आर। अभी हम आर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेनो में कुछ ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट 26 हैं, पर इसमें सारे कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश वाले होते हैं वो नहीं होते। कुछ कॉन्सोनेंट इसमें डबल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते नहीं, पर इनकी जो संख्या है वो सेम ही है। जैसे कि उसमें 26 कॉन्सोनेंट्स हैं और इसमें भी 26 ही कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो आर है, जो इसकी नेक्स्ट शेप आएगी, तो आर इसमें दो बार मतलब लिखना पड़ता है इसको। तो जब दूसरे आर की हम बात करेंगे जो कि कर्व शेप है, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे लाइन वाले को। अभी के लिए बस इतना आप समझ सकते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे ही आर को ये मैं लिख के बता देता हूँ, ऐसे लिखा जाएगा। अभी इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये चे है, चे और जे और ये आर, ये दोनों दिखने में सेम दिखेंगे, पर इनमें एक डिफरेंस वो क्या है कि जो चे है, चे को हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लेके आते हैं, ऐसे, और जो आर है इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ऐसे। और इसमें एंगल का भी फर्क होता है, इसमें आर में 30 डिग्री का एंगल होता है और जो चे होता है उसमें 60 डिग्री का एंगल होता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, 26 कॉन्सोनेंट्स में से जो फर्स्ट कैटेगरी है लाइंस की, वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कर्व जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर बाकी की जो रह जाएंगे वो थर्ड वीडियो में वो कवर करेंगे। अभी ये मैंने कॉन्सोनेंट के बारे में बता दिया। एक बेसिक बात इसके बारे में और बता दूं कि ये साउंड वेव्स ये काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे आपको ये पी, आप सोच रहे होगे ये पी इंग्लिश में पी होती है और यहाँ पे भी पी लिखी है, बी भी लिखी है, टी और डी, जे भी लिखी है, पर ये जो वर्ड लिखा होगा चे और जे और के और गे, ये शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये वर्ड कैसे मतलब ये लिखा गया।
अभी मैंने जैसे आपको ये बताया था शुरू में, जैसे हमने एक वर्ड लिखा था नो, KNOW, नो, इसकी साउंड थी नो। तो मैंने जैसे बताया पहला पॉइंट कि ये साउंड वेव्स है, इसका वर्ड से कोई लेना देना, स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ साउंड वेव्स ये चलती है। ऐसे ही ये जो चे है, चे वर्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसमें जो हमने साउंड देखनी है चे की साउंड। जैसे कि एक वर्ड आएगा, हम वर्ड लिखेंगे CHAIN, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी चेन। तो हम देखेंगे कि इसमें वर्ड 1 2 3 4 और 5 वर्ड्स हैं इसमें, पर हमको शॉर्ट हैंड में इसको लिखना है तो हमें 5 की 5 वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम देखेंगे CHA और I। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से जो साउंड आएगी, ये साउंड आ रही है चे की साउंड आ रही है, और एक लास्ट में साउंड क्या आ रही है, N, चे N। तो ये 4 वर्ड के लिए हमने साउंड का एक ही वर्ड ये यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं चे। जहाँ पे ये 4 वर्ड लिखने थे उसकी जगह पे हम ये चे लिख देंगे तो सेम ही हो जाएगा। और हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्ड हमने लिखने हैं चे, 4 वर्ड की जगह पे एक वर्ड चे और N अलग से लिख देना है, तो ये बन जाएगा चे न। इसीलिए इसे बोलते हैं साउंड वेव्स, ये समझाने के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कर्व्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेसन यही है कि ये जो कॉन्सोनेंट्स मैंने बनाए हैं P, B, T, D, J, J, K, G तक, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है एक एक वर्ड को। मिनिमम आपने जो स्टेनो की नोटबुक मैंने बताई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये शॉर्ट हैंड स्टेनो की नोटबुक है। इस ऐसी कॉपी आपको चाहिए होगी और एक पेंसिल आपको चाहिए होगी स्टेनो की। इसको स्टेनो की ही ये एक स्पेशल इसकी पेंसिल आती है। तो इसमें आपको लिख करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ P, यहाँ पे लिख रहा हूँ B, T, D, K, J, K और G। यही वर्ड्स हमने किए हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बना के बता देता हूँ। ये हुआ P। अभी इसको डार्क कर देंगे, B, ये T, D, ये J और J और K और G। ये हमारे वर्ड हो गए, जो हमारी लाइन वाले कॉन्सोनेंट्स हैं वो कवर इसमें हो गए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये एक पेज है, ऐसे आपको कम से कम 10 पेज, ऐसे ये फर्स्ट पेज हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके आपको मिनिमम जो 10 पेज आपको ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको सीधा बना सकोगे, एंगल सही से बना सकोगे, स्लोप इसका, इसकी शेप, वो प्रैक्टिस से ही होगा। शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये शेप आप बनाना सीख गए फिर काम सीधा हो जाएगा, फिर आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये लिख दिया P, आपको ऐसे नीचे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जैसे लिखा है P B, हमने लिखा P B T D। साथ में इसको लिखते टाइम प्रोनाउंस भी करना है ताकि ये आपको पक्का हो जाए। ये हुआ चे, जे, के, गे, ठीक है। इसको साथ साथ प्रोनाउंस करना है और ये लाइट और डार्क का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है P, P यहाँ से देखेंगे P, ये लाइट है, इसको डार्क किया तो B, तो ये इनमें डिफरेंस है। T लाइट, D डार्क, चे लाइट, जे डार्क, के लाइट और गे डार्क। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है। एक लाइन और बता देता हूँ, P B T D चे जे के ये। ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 10 पेजेस आपको इसके प्रैक्टिस करने हैं। तो हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कल करेंगे, तो ये आपके पक्के हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि आप इसमें ये स्टेप बाय स्टेप इंटर रिलेटेड होती है। इसमें आप
कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप समझोगे तभी आपको सेकंड वाला चैप्टर समझ आएगा। अगर आप फर्स्ट को स्किप कर दोगे, जब बीच में कोई, जैसे सपोज करो आपने जो थर्ड चैप्टर है उसको स्किप करके आप सीधा वीडियो छोड़ दिया और फोर्थ चैप्टर आपने वो देख ले, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ये एक इंटर रिलेटेड जो कोर्स है। जो फर्स्ट चैप्टर आप समझोगे तभी आपको सेकंड आएगा, सेकंड आएगा तभी आपको थर्ड आएगा। इसलिए आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें और इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, और आप देखेंगे कि कुछ समय में आप ये सीख जाओगे और उसके बाद हम जो डिक्टेशन वो शुरू कर देंगे। तो ऐसे आप गवर्नमेंट जॉब श्योरली ले सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।